हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा अलजेब्रा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस पर कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए के बराबर होता है। ए प्लस बी प्लस 6 की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 14 कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा और ये आएगा आप लोगों का ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, 36 में से 14 जाएगा तो 22 बचेगा, 22/2 और ये आएगा आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो देखिएगा 2 से 22 11 पर जाएगा तो यहाँ पे लिख दूंगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इक्वल टू 11, है ना, इक्वल टू 11। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यदि w बराबर -2 x बराबर 3 है, y बराबर 0 है और z बराबर -1/2 है तो 2 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप लोगों को निकालना है। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे 2 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है -2 और -2 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है तो 3 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस और वाई कितना है यहाँ पर तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी 0 तो 0 का स्क्वायर कर दूंगा। तो ये आएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 13 यानी कि 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो प्लस का 26 आएगा, ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को रख सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यह दिया गया है w बराबर -2 x बराबर 3 y इक्वल टू 0 z बराबर -1/2। तो इसका मान आपको निकालना है। तो मान निकाल देंगे एक्स स्क्वायर इंटू जेड प्लस डब्ल्यू वाई का। तो x की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3 है, तो 3 का स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी है -1/2 है, प्लस w की वैल्यू कितनी है -2 है और y यानी कि 0 है। अब सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 0 आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि 9/2 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4.5 आएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि माइनस का 4.5 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के होल स्क्वायर की। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3abc और इसका स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि 9 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। 9 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यदि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8 है तो 2 की पावर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान ज्ञात करो। देखो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8 है।
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर x और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 और इक्वल टू 8। अब यहां से अगर 2 की पावर x कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस 1/2 आपका आ जाएगा इक्वल टू 8। अब यहाँ पर 2 की पावर x 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा इक्वल टू 8 आएगा। तो 2 की पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 की 8 में तो 16 आएगा। तो 2 की पावर x 16 होता है 2 की पावर 4। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो x बराबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 2x² प्लस का 4x और प्लस की 3 की। तो x की जगह क्या रख दूंगा 4, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 4 और प्लस का 3। तो 4 चौक 16 दूनी 32 आएगा, 4 चौक 16 आएगा और प्लस का 3 आएगा। 32 और 16 48, 48 में 3 जोड़ दूंगा तो 51 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आपका 51 आएगा। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर 6 है और x जो है y से 2 अधिक है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर 6, तो बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। x y से 2 अधिक है तो x इक्वल टू वाई प्लस 2 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब मैं यहां से कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन को यहां पर ऐड कर दूंगा तो ये आएगा 2x इक्वल टू 8, यानी कि x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और आपसे यही पूछता है कि x का मान ज्ञात करो, तो x बराबर 4 निकल कर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि p अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू क्यू अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस बी, तो p प्लस क्यू प्लस आर का मान ज्ञात करिएगा। तो यहां से देखो p अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू क्यू अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस बी, इसको अगर मैं k के बराबर मान लू तो यहां पर आएगा p अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू के, यानी कि p इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी आ जाएगा। और अगर q अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू के को मान लू तो यहां से q की वैल्यू आएगी k इंटू सी माइनस ए आ जाएगा। r अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू के है तो r बराबर आ जाएगा k इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछता है कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि k इंटू बी माइनस सी प्लस k इंटू सी माइनस ए प्लस k इंटू ए माइनस बी। तो k की मल्टीप्लाई करूंगा के बी माइनस के सी प्लस के सी माइनस के ए प्लस के ए और माइनस का के बी। तो के बी और के बी यानी कि प्लस का के बी माइनस का के बी, माइनस का के सी प्लस का के सी, माइनस का के ए प्लस का के ए, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से आप लोग क्या कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, यदि y बराबर 5 है तो 5y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब माइनस वाई टू का मान बताओ। देखो 5y ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दूंगा 5y स्क्वायर रूट के अंदर में वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा y माइनस 1, तो 5y स्क्वायर रूट के अंदर जो वाई स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो एक y बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो 5y स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर y माइनस 1 आ गया। अब y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग y इक्वल टू 5, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस का 1,
तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो 5 इंटू 25 125 इंटू 2 यानी कि 250। तो फाइनली कि 250 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3y माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर y का मान क्या होगा? ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये आपको यहाँ पे गिवन है। निकालना है 8 की पावर x, ठीक है ना, 8 की पावर x और डिवाइडेड बाई 2y। जो निकालना है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 8 को, और इस पूरी की पावर x और डिवाइडेड बाई 2y। यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3x और डिवाइडेड बाई 2y। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर पावर में चले जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3x माइनस वाई। अब 3x माइनस वाई की पावर 3x माइनस वाई की वैल्यू पता 5 है, तो 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है आप लोगों का? 32 होता है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा 32। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 एंड सोन, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो जब भी प्लस में दे रखा हूं इन सब के बीच में, और ये 72 या कोई भी वैल्यू हो, तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिन फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 होगा। जैसे मैं कह दूंगा 9 इंटू 8। डिफरेंस कितना है दोनों फैक्टर के बीच का? यानी कि 1 है। अगर सबके बीच में प्लस दे रखा, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो जो बड़े वाला फैक्टर होगा वही आंसर होगा। यानी आंसर यहां पर होगा 9। और जो सबके बीच में माइनस होगा, तो जो छोटा फैक्टर होगा वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर 9 बनेगा, है ना। यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ऑल क्लियर? बात समझ में आ गई है? आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहे इसका मान खोजिए। ये इनफाइनाइट तक आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। कहां तक दे रखा है? इनफाइनाइट तक आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी। अगर आपको स्क्वायर रूट में और प्रोडक्ट दे रखा है और इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है यही आंसर होगा। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 2, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि मैं लिख के बता देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसका आंसर ए आता है। ठीक है ना। कितना आता है? डायरेक्ट आप करोगे कि ए आता है। अगर डिटेल में करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा कुछ इस तरीके से था, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है ना, एंड इनफाइनाइट तक, स्क्वायर रूट ऑफ इनफाइनाइट। अब इसको मैं क्या मान लूंगा? ध्यान से समझना। इसको मैं यहां पर क्या मान लेता हूं? मान लो कि x मान लेता हूं। ठीक है ना, क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं कह दूंगा स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा। तो यहां पर आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ इनफाइनाइट, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पूरे को तो x माना ही था, यानी यह आपका कितना निकल कर यहाँ पर आ जाएगा? ध्यान से देखना, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी पावर से x जाएगा, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल कर आप लोगों की आ जाएगी। तो यहाँ से कह देंगे कि x क्या हो जाएगा आप लोगों का? 2 हो जाएगा, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। कर लोगे इस तरीके से, तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 को डिवाइड करना है a की पावर -2 माइनस b की पावर -2 से। तो इसको a की पावर -1 को मैं ऐसे लिख दूंगा 1 अपॉन a, प्लस b की पावर -1 को लिख दूंगा 1 अपॉन b। इसको डिवाइड करूंगा, a की पावर -2 को लिख दूंगा 1 अपॉन a स्क्वायर, माइनस b की पावर -2 को लिख दूंगा a अपॉन b स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, a और b ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा? b प्लस ए आ जाएगा, b प्लस ए आ जाएगा, और नीचे
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इस पूरे से इसकी पावर कटेगी, यानी कि ऊपर तो जो आप लोग आएगा बी प्लस ए, और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक बचेगा ए इंटू बी, और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको ऐसे कह दूंगा कि b प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख दूंगा b प्लस ए और b माइनस ए, इससे ये कटेगा। तो फाइनली आपका ए बी अपॉन बी माइनस ए फाइनल आंसर बनेगा। ए बी अपॉन बी माइनस ए फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, यदि वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12 है तो वाई का मान क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 12 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 12 के फैक्टर 4 इंटू 3, तो प्लस का 4y माइनस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लूंगा तो y प्लस 4 आएगा, माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तो y प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो y प्लस 4 आ जाएगा और y माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू माइनस 4 आएगी, और एक आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहां से y इक्वल टू 3 आपका निकल कर आ गया, और यहां से आप कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 2x की पावर 2 है, माइनस 2y का होल स्क्वायर है, माइनस 4x का होल स्क्वायर है, इसको सरल करना है। ठीक है ना? इसको क्या करना है आप लोगों को? यहाँ पे सरल करना है। तो देखिएगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, 2x का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा, माइनस 2y का होल स्क्वायर ओपन करूंगा माइनस का 4y स्क्वायर आएगा, और 4x का होल स्क्वायर ओपन करूंगा 16x स्क्वायर आएगा। 4x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर आएगा। तो माइनस का 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है, और यही क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देख लो, यदि 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 8 है तो x का मान बताओ। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 12x माइनस का 8 इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 6x प्लस का 16। तो x वाले टर्म एक तरफ, 12x माइनस का 6x इक्वल टू 16 प्लस का 8, 12x में से 6x जाएगा तो 6x इक्वल टू 24, यानी कि x इक्वल टू 4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हल करें, यदि p बराबर 2 है, q बराबर -3 है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, p की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, और q की वैल्यू -3, माइनस p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू -3 और -2 इंटू 9 आ जाएगा। तो 4 इंटू -3 -12 और माइनस का 18, तो माइनस का 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है, और y बराबर 1 है, तो x का मान बताओ। तो y की वैल्यू रख दूंगा 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1 आएगा। तो x वाले टर्म एक तरफ 2x माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस 1 आएगा। तो इसलिए कह दूंगा कि x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 4 निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन ए में है, और यहां से हम लोग कह देंगे ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। x का मान निकाले। 5x प्लस 7y इक्वल टू 19, 7x प्लस 5y इक्वल टू 17। तो इसको सोल्व करेंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 19, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 17, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है?
किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। तो y वाले टर्म को कैंसिल आउट करूंगा, तो ऊपर वाली में 5 की मल्टीप्लाई, नीचे वाली में 7 की, और पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ठीक है ना। माइनस माइनस माइनस, 5 बजे 25 माइनस 7 7 49, x आ गया। y वाले टर्म कट जाएंगे, 19 बजे 95 माइनस 17 7 119 आ गया। 25 में से 49 जाएगा, माइनस का 24x इक्वल टू, और माइनस का 24, 24 से माइनस 24 जाएगा, x की वैल्यू 1 निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y का हल करना है आप लोगों को। तो 3x की पहले मल्टीप्लाई करूंगा 2x में, यानी कि 6x स्क्वायर, 3x की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3y में, तो माइनस का 9xy। अब y की करूंगा 2x में, तो प्लस का 2xy आएगा, और प्लस y की करूंगा माइनस 3y में, माइनस का 3y स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस का 9xy प्लस का 2xy, माइनस का 9xy प्लस का 2xy, तो माइनस का 7xy बचेगा, और माइनस का 3y स्क्वायर। 6x स्क्वायर माइनस 7xy और माइनस 3y स्क्वायर, इसको ऑप्शन बी करना, इसको सी करना, इसको बी और इसको सी। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, इसको बी करना है आप लोगों को, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 27, x माइनस 2y इक्वल टू -1, तो y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 2y इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। y का वैल्यू निकालनी, तो x को कैंसिल आउट करूंगा, x वाले टर्म को, तो कैसे करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस प्लस प्लस, x से x कट जाएगा, यानी कि प्लस का 4y इक्वल टू प्लस का 28, तो y इक्वल टू 28 बाई 4 यानी कि 7, यानी कि y की वैल्यू आपकी 7 यहाँ पर निकल कर आएगी, y बराबर 7 आएगा, सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको देख लीजिएगा। हल करें x प्लस 2y इंटू 2x माइनस वाई। तो पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2x स्क्वायर, फिर x की करूंगा माइनस वाई में, तो माइनस का xy, फिर 2y की करूंगा 2x में, तो प्लस का 4xy, फिर 2y की करूंगा y में, यानी कि माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस का 4xy प्लस का 3xy और माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3xy माइनस का 2y स्क्वायर, तो इसको c कर देना, इसको b कर देना, इसको b कर देना, इसको c कर देना, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, c, ठीक है ना, ये आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको देखिएगा। p प्लस क्यू बराबर 2 इंटू पी माइनस क्यू, क्यू बराबर 10 है, तो p का मान बताओ। तो q बराबर 10 रख देता हूँ डायरेक्ट, p प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू पी माइनस का 10, p प्लस 10 इक्वल टू 2p माइनस का 20, तो p वाले टर्म एक तरफ 2p माइनस p, और 10 प्लस का 20, यानी कि p इक्वल टू 30 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी बराबर -2, a माइनस बी बराबर 12 है, तो b का मान ज्ञात करें। a प्लस बी बराबर -2 है, और a माइनस बी बराबर 12 है, b का मान करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, a से a कटेगा, तो प्लस का 2b आएगा, और -2 -12 -14, 2 से 14 7 टाइम्स, यानी कि b बराबर -7, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, b बराबर -7 सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। 2a अपॉन m प्लस बी अपॉन एन इक्वल टू 2, a अपॉन m माइनस बी अपॉन एन इक्वल टू 4, a और b का मान क्रम से क्या होगा बताइएगा।
तो 2a/m प्लस b/n इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन a/m माइनस का b/n इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐड करने के बाद ये दोनों कटेगा, यानी कि 2a/m प्लस a/m इक्वल टू 2 प्लस का 4 आएगा। m नीचे एलसीएम ले लूंगा, 2a प्लस का a इक्वल टू 6 आएगा, तो 3a/m इक्वल टू 6 आएगा। 3 से 6 2 टाइम्स चला जाएगा आप लोगों का, a की वैल्यू आ जाएगी 2m, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की 2m। अब यहां पे कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2a की वैल्यू रख दूंगा 2m, 2 इंटू 2m/m प्लस b/n इक्वल टू 2, m से m जाएगा, यानी कि 4 प्लस b/n इक्वल टू 2, तो b/n इक्वल टू 2 माइनस 4, तो b/n इक्वल टू -2, तो b बराबर -2n आ जाएगा। 2m और -2n, 2m और -2n, यानी a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसको देखिएगा। कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/16x² इक्वल टू 19/2 है, तो 2x माइनस 1/2x की वैल्यू बतानी है। x² प्लस 1/16x² इक्वल टू 19/2, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x, तो क्या करेंगे हम लोग, इस पूरी इक्वेशन में इस तरफ भी 2 की मल्टीप्लाई और इस तरफ भी, दोनों तरफ अगर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2x, 2 की बजाय यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 की करो। किसकी करेंगे, 4 की, बताऊंगा क्यों करेंगे। और इधर भी 4 की, क्यों, क्योंकि 4x का ये 2x क्या होता है, यानी कि 4x² का स्क्वायर रूट करेंगे जब 2x आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², और 4 इंटू 16x², ये आ जाएगा 1/4x², और इक्वल टू 2 से 4 2 टाइम जाएगा, यानी कि 38 आ गया। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया यहां तक की। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, समझना, इसको लिख दूंगा 2x का स्क्वायर 1/2x का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर पता क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 2 इंटू 2x इंटू 1/2x, है ना, इक्वल टू कितना है, 38 है। तो देखो इससे ये कटेगा, यानी कि बेसिकली 2 ऐड हुआ, तो 2 ही इधर ऐड कर दो, तो फाइनली ये जो आपका बनेगा ये 2x प्लस 1/2x का, देखो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, है ना, और यहाँ पर भी -2 करेंगे, तो ये आएगा आप लोगों का 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर और इक्वल टू 36। तो यहां से कह दूंगा 2x माइनस 1/2x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 2x माइनस 1/2x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 6 आएगी, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, और ए ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। यानी कि जो आपको फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे निकालना क्या है। ये बात समझ में आ गई है, तो 6 इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3.5x इक्वल टू 0.07y, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का परिणाम खोजे, है ना। तो देखिएगा 3.5x इक्वल टू 0.07y है, तो यहाँ पे x अपॉन वाई को इस तरीके से लिख दूंगा 0.07 और डिवाइड बाई 3.5। इस डेसिमल को हटाऊंगा 10 की मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को हटाऊंगा नीचे 100 की मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटेगा, 7 से 35 5 पर, तो फाइनली x अपॉन वाई आपका निकल कर आ गया 1/50, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह देंगे कि y अपॉन एक्स निकल कर आ गया 50/1, कह सकते हैं। अब यहां पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दूंगा मैं। ये क्या होता है, y में नीचे वाला एक बार जोड़ देना, यानी कि y प्लस एक्स, और एक बार y में से नीचे वाला घटा देना, तो y माइनस एक्स। ऐसे ही 50 में भी एक को जोड़ दूंगा 50 प्लस वाई, और 50 में से एक को घटा दूंगा 50 माइनस 1,
तो y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 51/49 चाहिए क्या, ये चाहिए। तो इसको अब उल्टा करके लिख दूंगा, यानी कि y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू 49/51, 49/51 है ना। तो 49/51 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर जा रहा है। और इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो 0.08x प्लस 0.04y इक्वल टू 10 दे रखा, 0.2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0.4y इक्वल टू 24.8 दे रखा है। तो x का मान ज्ञात करें, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे कह देंगे 0.08 x प्लस का 0.04y इक्वल टू 10 है। अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीपल बाई क्या कर दूं, दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आएगा 8x प्लस का 4y इक्वल टू 1000, ठीक है ना। 4 से डिवाइड भी कर दूंगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 250, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी, 0.2x माइनस 1 और प्लस का 0.4y इक्वल टू 24.8 है ना। अब इस पूरी इक्वेशन में भी अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 0.2x माइनस का 0.2 और प्लस का 0.4y इक्वल टू 24 है ना 0.8। तो यहां से कह देंगे 0.2x और प्लस का 0.4y इक्वल टू 24.8 और प्लस का 0.2, यानी कि 0.2x प्लस 0.4y इक्वल टू आपका 25 आएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई, तो यहां पर आएगा 2x प्लस का 4y और इक्वल टू 250, इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन गई है, ठीक है ना। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से यहां पे हम लोग कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से। तो पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 250 है और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस का 4y इक्वल टू आपका 250 है। ये तो फर्स्ट है और ये आप लोगों की सेकंड है। आप जब सोल्व करेंगे तो मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, x की। तो y को कैंसिल आउट करूंगा, तो पहली में 4 की गुणा और पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट भी करना है 4 गुणा करने के बाद, है ना। तो 4 दूनी 8 में से 2 गए तो 6x, y वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 गुणा 4 यानी कि 1000 माइनस का 250, तो 6x इक्वल टू 750, यानी x इक्वल टू 750 बाई 6। तो 6 से एक बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 125। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया है, यानी कि 125। तो x की वैल्यू 125 यहां पर निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। हल करें x माइनस 3 इक्वल टू 3x प्लस 7 को। तो x वाले टर्म एक तरफ ले लूंगा, बाकी के एक तरफ, -3 माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो -10 इक्वल टू 2x। तो 2 से 10 5 टाइम जाएगा, यानी x की वैल्यू -5। तो यहां से आप कह देंगे बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रखा कि दिया गया है w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0, z बराबर -1/2, ये वैल्यू बतानी। तो z की वैल्यू रख दूंगा -1/2, w की वैल्यू -2 प्लस का x कितना है 3 है। तो सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 1/4 प्लस का 3 आ जाएगा, जिसको कह दूंगा 3 1/4, 3 1/4, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। w इक्वल टू -2 है, x बराबर 3 है, y बराबर 0 है, z की वैल्यू -1/2 है। तो निकालना है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डब्ल्यू, जेड की वैल्यू आपको बतानी है। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट के अंदर x की वैल्यू 3 प्लस w की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1/2।
देखो इस 2 से 2 कटेगा, यानी कि 3 ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1 आएगा। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो यहाँ पर प्लस माइनस 6 दे रखा है, -6 + 6 यानी कि +6 इसका आंसर होगा। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, इसको सी कर लेना, ठीक है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।